उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। प्लानिंग आपने बिल्कुल ठीक करी है, परफेक्ट है आपकी प्लानिंग। सबसे पहले तो लाइन वेट आपका ऑन है, बट यहाँ पर आपकी वॉल्स का कलर शो नहीं हो रहा है। वॉल्स का लाइन वेट नहीं आ रहा है, तो वॉल्स का लाइन वेट अगर नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई और लेयर हो तो हम उस पर पुट करके देख लें। देखिए यहाँ पर वॉल्स की लेयर है, उस वॉल्स की लेयर पे पुट करने पे हमारे पास शो हो रहा है, और आपने जो शो करी है आर्किटेक्चर वॉल्स उस पे नहीं आ रहा है। तो पहले से ही लेयर पे पुट करने से पहले ही देख लो चीज़ों को, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक। सर लेकिन वो जिसमें अभी जब हम लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना सर, वहाँ पर लाइन वेट पॉइंट 1.15 है सर। वहाँ पर है तो उसका थोड़ा सा लाइन वेट बढ़ा दो, जैसे जो अभी मैंने यहाँ पर चूज़ करी है हाँ हाँ। इस पर शो हो रहा है। वो कई वॉल्स हैं ना, वहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो जो लेयर वर्किंग वाली हो उसी को रखो, बाकी को हटा दो। वार्डरोब आपने बिल्कुल ठीक दी है। ठीक है। फर्नीचर्स आइटम मैंने कहा था स्टैंडर्ड साइजेस पे लेना, ब्लॉक्स। सर मैंने ब्लॉक्स को हटाया और एक्सप्लोर करके मतलब उसको बनाया है। एक्सप्लोर, हाँ एक्सप्लोर ठीक। किया है सर। दिख रहा है, वो और ग्रुप करा है इसलिए मैं पहचान गया। ठीक है। सेक्शन का सिंबल डॉटेड लाइन पे मेंशन करो इसको, इसकी अलग लेयर होगी, और अनब्लॉक करके इसको डॉटेड में मेंशन करिएगा। ठीक है। टैगिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेंटर में यहाँ पर रखते हैं। कलर है इसका विंडो डोर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट चल जाएगा, बट DW टैग के नाम से मेंशन कर दो। यहाँ पर एक लेयर थी डोर विंडो टैग, DW टैग के नाम से। आई थिंक आपने चेंज कर दिया उसको, ये दिस वन डोर विंडो टैग। कलर इफेक्ट ठीक है आपका। मार्किंग भी ठीक करिए। थोड़ा सा साइज और कम करो। ठीक है। टैग है ये भी हमारा परफेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर सेक्शंस, इसकी थोड़ी सी लाइन वेट इंक्रीज कर लो। जो भी है ब्लॉक और ग्रुप है वहाँ से हटाने के बाद इसका लाइन वेट चेंज करो, इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज करो। ठीक है। कहाँ पर पैरापेट वॉल होगी उसकी एक थिकनेस शो कराओ, उस थिकनेस के साथ डिटेल्स को मेंशन करो। दिस वन पैरापेट वॉल 36 इंचेस। ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा लाइन वेट पे डालो, मार्किंग वाले पार्ट को। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करो। एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, वेरी गुड। टोटल साइज आपने यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। इसका टोटल साइज आई थिंक आपने नहीं दिया। सर यहाँ पर है सर 14 यहाँ। ओह, कलर थोड़ा सा चेंज करो इसके डायमेंशंस के। साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, एक टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लो, और जो परफेक्ट लगे उसी से मैच करा लो। एरो साइज़ हम नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट को इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, दिस वन। तो जो डायमेंशंस हमारी मैच करने
के लिए होंगी उनसे हम मैच करा देंगे, जो मैच हो सकती हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस को एक शीट के अंदर मेंशन करो। ये शीट हम यहाँ पर देंगे, उस शीट में ये सारी डिटेल्स को मेंशन करते हुए चलना। ग्राउंड फ्लोर की फाइल आपके पास होगी, आप ग्राउंड फ्लोर वहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके पास फर्स्ट फ्लोर होगा, आप फर्स्ट फ्लोर को अलग शीट पे मेंशन करेंगे। एंड इसी तरह आपका जो नेक्स्ट डिटेल्स होगी उसको भी आप टेरेस के साथ अलग मेंशन करेंगे इसमें, दिस वन। सही है, बढ़िया डिटेल्स है। वेरी गुड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके, वर्किंग करने का प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर फर्नीचर लेआउट को बहुत सिंपल वे में मेंशन करा जाता है, ये मैंने बोला भी था, मैंने बताया भी था कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम बहुत डेकोरेटिव डिज़ाइंस प्लान में मेंशन करेंगे, बहुत सिंपल लेआउट भी प्लानिंग के अंदर चलेगा। क्यों? क्योंकि हम फर्नीचर्स पे एक अलग से डिटेल्स क्रिएट करते हैं। तो आप नॉर्मल ब्लॉक्स भी अगर फर्नीचर्स के मेंशन करते हो प्लानिंग के अंदर तो उसमें भी कोई भी इशू नहीं होता है। और अगर आप दे देते हो डेकोरेटिव मॉडल तो कोशिश ये करी जाती है कि इसको बहुत सिंपल वे में दिया जाता है, मतलब बहुत लाइट कलर के साथ, सो दैट वो हमारी अदर डिटेल्स के साथ मर्ज ना हो। सेक्शन का सिंबल आप डॉटेड लाइन पे पुट करेंगे एंड एलिवेशंस का सिंबल भी ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड करना है। एलिवेशंस का सिंबल कैसा होता है इसको देख लो, दिस वन। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेक्शन का एलिवेशंस का सिंबल जो बनाओगे उसमें आप कलर इफ़ेक्ट मेंशन करते हुए चलोगे, दिस वन, और उनको आप लाइन वेट पे पुट करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को बहुत परफेक्टली चीज़ों को मेंशन करना है। तो ये सिंबल्स हमने ड्राफ्टिंग के बारे में मैंने बताया था कि ड्राफ्टिंग में हर एक सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ड्राफ्टिंग के सिंबल्स को बना के उनको ब्लॉक करके एलिवेशंस देंगे। मुझे लग रहा है कि मेरा फ्रंट एलिवेशंस होगा, तो एलिवेशंस ए हमारा राइट साइड एलिवेशन होगा, तो एलिवेशन बी, और मे बी अगर लेफ़्ट साइड एलिवेशंस भी पॉसिबल है। अगर हमारी प्लानिंग के अंदर एक वेंटिलेशंस भी है, एक छोटा सा वेंटिलेशंस का पार्ट भी अगर हमारी ड्राइंग में है तो उसका एलिवेशंस भी इंक्लूड होगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एलिवेशन दिया जाता है ड्राइंग्स के अंदर, उसको भी ड्राइंग में दिया जाएगा। तो एलिवेशन ए, बी, सी और डी भी हो सकता है, वर्किंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ए, बी, सी, बट उसके सिंबल्स मेंशन करना है। दूसरी बात, शॉर्ट सेक्शन ड्राइंग्स में इंक्लूड करते हुए चलना है। शॉर्ट सेक्शन का आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम ड्राइंग्स में इंक्लूड करेंगे। शॉर्ट सेक्शन मतलब दिस वन, मैंने बोला था कि शॉर्ट सेक्शन आप देते हुए चलेंगे। अब कहाँ पर? विंडो पे, कि हम यहाँ पर विंडो की डिटेल्स अलग देंगे, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। इसके साथ साथ जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो मैंने बोला था कि फ्लोर प्लान्स के अंदर फर्नीचर लेआउट को बहुत सिंपल वे में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं किस पे? फर्नीचर लेआउट पे। ये डिटेल्स अलग हमारी होती है, ये डिटेल्स हमारी अलग होती है, दोनों ही डिटेल्स हमारी अलग अलग डिज़ाइन होती हैं, और ड्राइंग्स के अंदर हम सारी डिटेल्स को अलग अलग मेंशन करते हैं, एक साथ इंक्लूड नहीं करते।
इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट हमारा कौन सा हुआ, एक पार्ट तो हमारा हो गया कि फर्नीचर का, दूसरा हो गया मूड बोर्ड डिज़ाइन का। मूड बोर्ड डिज़ाइन मैं एक मैसेज कर लूँ। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फर्नीचर लेआउट नॉर्मली हमको पता है एक ओवरऑल स्पेस प्लानिंग का पार्ट, जिसमें हम कंप्लीट फर्नीचर्स की डिटेल्स इंक्लूड करते हैं, कहाँ पर क्या फर्नीचर है, कितना स्पेस बच रहा है, हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ हम अदर डेकोरेटिव आइटम्स इंटीरियर में वहाँ पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सारी कैलकुलेशंस हमारी इसी ड्राइंग के बेसिस पे होती है, और ये ड्राइंग्स हमारी दोनों पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्किटेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ड्राइंग के अंदर कैड ब्लॉक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ड्राइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड साइज के फर्नीचर उसको दिया जाता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था सभी लोगों को। तो अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप सारे फर्नीचर्स को डिज़ाइन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर ये डेकोरेटिव फर्नीचर्स मेंशन कर रहे हैं तो ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना बहुत अच्छे से, ये चलेगा, ठीक है। हम चाहें तो चीज़ों को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक, अगर हमारे पास स्पेस होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको इतनी केयरफुली डिज़ाइन करते हैं कि आगे हमें इंटीरियर में प्रॉब्लम ना आए। तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही कि ठीक है, चलो हम ये डिटेल्स, हम उसको सिटिंग का एरिया देंगे, वहाँ पर हम एक सिटिंग का पार्ट दे सकते हैं ताकि इसका 3D और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी हम इसमें दे सकते हैं इसमें या नहीं, क्योंकि सिर्फ वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 3D सॉफ्टवेयर में जो काम होता है ना, 3D सॉफ्टवेयर में भी काम इसी के बेसिस पे होता है। 3D सॉफ्टवेयर में भी काम इसी डिटेल्स के बेसिस पे होता है, हमको ये नहीं भूलना है। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कंप्लीट डेकोरेट कर सकते हो, जितना चाहो उतने अच्छे से डेकोरेट करो। वार्डरोब का सिंबल, प्लानिंग के अंदर वार्डरोब का सिंबल मैंने इंक्लूड करने के लिए मना करा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैचिंग के साथ भी उसको मेंशन करते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे क्या वार्डरोब के सिंबल्स जो होते हैं इंटीरियर के, वो यहाँ पर देते चले जाते हैं। वो वहाँ पर प्लानिंग में नहीं, आपको यहाँ जो करना है वो यहाँ करिए। आप जो भी क्रिएटिविटी अपनी लगानी है वो यहाँ लगाइए। आपके पास वैनिटी, आपको मालूम है मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वैनिटी के नेम, तो आपके पास जो वैनिटी है ना, वो वैनिटी आपका स्टैंडर्ड साइज पे होना चाहिए। हाँ, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम नहीं दे सकते स्टैंडर्ड साइज पे, ठीक है, दे सकते हैं लेकिन उनकी नीड नहीं है अभी, तो कोई इशू नहीं है। डाइनिंग टेबल आप मेंशन कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड साइज पे बना के मेंशन करेंगे। आपके पास ड्राइंग रूम के सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, ड्राइंग रूम के सारे ओवरऑल फर्नीचर्स वहाँ पर मेंशन करेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसको कंप्लीट डेकोरेट करेंगे आप, डिज़ाइन नहीं करना, उसको समझना है कि हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, हम इसमें ऐसी चीज़ें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ताकि हमें आगे भी दिक्कत ना हो इस पर काम करने में। रीज़न ये है। तो अब हमें यहाँ पर क्या होता है, हमको एक ओवरऑल स्पेस प्लानिंग का पार्ट मिल गया, ठीक है, आपने वहाँ पर सारी डिटेल्स इंक्लूड कर दी, हमारे पास कितना स्पेस बच रहा है, कितना स्पेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्नीचर्स के हमारे पास क्या क्या साइजेस हैं वो आप यहाँ पर मेंशंस करना चाहो तो कर सकते हो।
कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको वहाँ पर मिल जाती है कि स्पेस प्लानिंग की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। लेकिन इसका ग्राउंड और इसका फर्स्ट, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर लेआउट भी बनेगा और फर्स्ट फ्लोर फर्नीचर लेआउट भी बनेगा, दो पार्ट इसके भी होंगे। लेकिन अब अगर हम एक दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि ये तो हो गया, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, दूसरे पॉइंट पे हम इसको सिंपल वे में नहीं देंगे, हम इसको डेकोरेट, मतलब इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें ना, तो इसको एक्चुअल कहा जाता है फर्नीचर लेआउट। दिस वन इज़ कॉल्ड अ फर्नीचर लेआउट, इसको हम लोग कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फर्नीचर्स को डेकोरेट कर लेते हैं और नाम उसकी टैगिंग कर देते हैं, डायमेंशंस निकाल देते हैं और वो फर्नीचर हमारा बन जाता है। नहीं, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल फर्नीचर लेआउट। एक प्रॉपर फर्नीचर लेआउट स्टैंडर्ड के साथ, डिफरेंट कलर के साथ, फर्नीचर्स, डिज़ाइंसफुल फर्नीचर सारे, सिटिंग, डाइनिंग, डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर्स के आइटम, है ना, और भी बहुत कुछ, हर एक आइटम्स, मतलब वो लगे आपका कि हाँ ये एक्चुअली फर्नीचर लेआउट। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा फर्नीचर लेआउट नहीं कहलाएगा, ठीक है, रीड करने वाला, स्टडी करने वाला इसको समझ जाएगा, बट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक भी लगना चाहिए कि ये फर्नीचर की डिटेल है। तो अगर काम करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, और अगर काम करना चाहते हो ना थोड़ा सा डिटेल में, तो एक हम सजेस्ट करेंगे कि आप कुछ इस वे में काम करना, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। थोड़ी मेहनत लगेगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो फर्नीचर में ये जो है ये सब हैच है कि मतलब है कैट ब्लॉक है? ये कोई कैट ब्लॉक्स नहीं है, मैंने अभी वही तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये सारे डिज़ाइन करे गए हैं मैंने। हाँ, मतलब ये सर, कलर्स है, ये जो हैच नहीं कलर है वो हैच किया होगा? नहीं नहीं, हैच तो डिफरेंट होती है, ये तो सिंपल एक कलर है। हैच का मतलब हो गया दिस वन। अच्छा सर, बट ये अंदर कलर कैसे आया होगा? जैसे हाँ ये जहाँ पे आपका ये कर्सर है वहाँ पे अंदर कलर कैसे आया होगा, ठीक है, ये आपका एक फर्नीचर हो गया है और मैं इसमें GD एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर चूज़ कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये बहुत डार्क कलर से आ रहा है। ऊपर दिया है आपका ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी को लाइट करोगे, कलर को लाइट शेड के साथ दोगे एंड क्लोज। बताइए सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर टाइम कम है और ये सब फर्नीचर में तो बहुत टाइम जाता होगा, तो अगर कैट ब्लॉक को स्केल करके पुट कर दे तो? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने, वेरी गुड, कि अगर हम कैट ब्लॉक्स को स्केल करके पुट करते हैं। आपको पता है कि जब हम कोई कैट ब्लॉक स्केल करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने कैट ब्लॉक्स निकाला अपनी ड्राइंग से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको कहाँ तक डिज़ाइन करूँ, उसको फिर एडिट करूँ, बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है। मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, काम करो, स्केल कर लो। तो अगर मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो ये ओवरऑल चेंज कर रहा है। अगर मैं इसको